नमस्कार, हॉट सीट में आपका स्वागत है, जहां हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात देश की नामी गिरामी शख्सियतों से कराएंगे। आज हम हैं बिहार की राजधानी पटना में, जहां पर लालू यादव ने अभी अपना 68वां जन्मदिन मनाया है। और देखिए किस प्रकार के पोस्टर्स लगे हैं लालू जी के बारे में। उन्होंने गठबंधन तो जरूर किया नीतीश के साथ, लेकिन क्या वाकई वो नीतीश कुमार को बिहार का नेता मान चुके हैं? क्या अंदर से, दिल से मान चुके हैं? दो सवाल आज लालू जी से पूछे जाने हैं। पहला ये, क्या नीतीश कुमार के लिए वो अग्रसर होकर इस चुनाव में प्रचार करेंगे? और दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पूरा गठबंधन का खेल है, ये सिर्फ और सिर्फ लालू जी अपने बच्चों और अपने परिवार वालों के लिए एक बेहतर राजनीतिक भविष्य को क्रिएट करने की सिर्फ एक जरिया है? लालू जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ सर। बड़ी मजेदार बात रही लालू जी की सो मेनी पीपल हैव कम टू ग्रीट यू सर ऑन योर बर्थडे, एज आई एम श्योर मस्ट बी अ रेगुलर प्रैक्टिस। लेकिन उसके बावजूद लोगों का, आपके विरोधियों का खास तौर पे ये मानना है कि लालू जी एक ऐसी लड़ाई में उतर रहे हैं जहां लड़ाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने हार मान ली है। एक ऐसे चुनावी दंगल में आप उतर रहे हैं जहां हार का मतलब क्या? हार का मतलब कि लालू जी पर्सनली हार गए। क्यों, कैसे बताइए? लोगों की ऐसी राय है कि चूंकि लालू जी ने नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया है, उनके साथ हो गए हैं, तो ये लालू जी की व्यक्तिगत हार है सर। ये हमको टीज करने के लिए, जो सांप्रदायिक ताकतों का अब ये डिजाइन इस पर शिफ्ट किया है थ्रू मीडिया, या आप लोगों को बोलता होगा या डिस्कशन करता होगा। ये टीज और इरिटेट करो लालू यादव को कि कुछ इस पर रिएक्ट करे या उसके अंदर कोई रीथिंग की बातें आ गए, तो ये सब डिजाइन में समझता हूँ। हाथ थामने का नहीं, हाथ पकड़ के भाजपा को भगाने का लड़ाई हमारा है। भारत की जनता के सामने मैं साफ साफ बताते रहा हूँ, बोल रहा हूँ आज भी, ये बिहार का चुनाव नीतीश का चुनाव नहीं है, लालू का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव हो रहा है। ये दंगल जो हो रहा है ये फाइनल हो जाएगा यहीं से। ये फाइनल है? फाइनल आपको मैं बताता हूँ। किस प्रकार से? बता रहे हैं कि जिस तरह से ये सांप्रदायिक ताकतें विभिन्न तरह से प्रलोभन और कई एक तरह का सब्जबाग फैला के यूपीए पर अटैक करके और सत्ता में लोग आए नौजवानों को गुमराह करना, किसानों को अच्छे दिन का लच्छेदार बात बोल करके, तो देश की भोली भाली जनता उनके बहकावे में आ गई। और बहकावे में ही नहीं आ गए, हम सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष वाली जो ताकतें, फोर्सेस है, ताकत है इस देश में, जिनकी अपनी पहचान है देश में, अलग अलग राज्यों में पहचान है, तो हमारा बिखराव, जब हम बिखर गए, हम लोग वी वेयर फाइटिंग ईच अदर, नॉर्दिक बीजेपी और टारगेट हमारा था कि हम यहाँ एक दूसरे को हरावें और फलाना करें। अब नीतीश की चर्चा जो आप लोग बार बार करते हैं नीतीश कुमार को, नीतीश को जानना चाहिए आपको कि नीतीश कौन है, लालू कौन है। लेकिन सर आप ये नहीं मानेंगे, आप देखिए आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप नहीं मानेंगे कि इलेक्शन सर जरूरी नहीं कि अरिथमेटिक के हिसाब से ही चले। बड़े ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि लालू जी ने गलती की नीतीश कुमार के साथ चल के। आप कह रहे हैं हाथ पकड़ के जो बीजेपी को बनाएंगे, पहले आप ही के जो समर्थक हैं सर, जो आपकी जो यादव वोट था जो आपका इतने समय तक, दिस इज वेरी बैड, डर्टी जो इस तरह का यूज करता है सब। मैंने कहा ना कि अब पहले तो ये बोलता था कि लालू एरोगेंट है, तो ये अब ये पहले से मानते थे कि लालू तो मानेगा ही नहीं। आप ही लोग बोलते थे नीतीश कुमार एक चेहरा है, आप लोग मानते थे, कोई गलत नहीं मानते थे ठीक कि नीतीश कुमार की छवि अच्छी है, नीतीश ने काम किया है, आप लोग मानते थे। और आप लोग अब हमको बोलते थे जंगल राज वाला है, लालू बड़ा खराब आदमी है। लेकिन अब बात सुनिए, लेकिन परंतु नहीं, लेट मी फिनिश। तो हमारे सामने सबसे सवाल
इस देश में है कि सांप्रदायिक ताकतों के फन को कुचलने के लिए हमारा बिखरा हुआ भाई, बिखरा हुआ परिवार, इसको इकट्ठा करके नीतीश कुमार की बात करते। आज नई की जो घोषणा हमने कर दिया, ये राज्यसभा के चुनाव में ही, मुझे अच्छी तरह याद है सर, भाजपा को इसी कुर्सी पे आप बैठे थे, मुझे याद है लालू जी, और मैं आपसे यही सवाल नीतीश कुमार के बारे में पिछले बिहार चुनाव के संदर्भ में जब पूछ रहा था, आपने कहा था नीतीश कुमार वो व्यक्ति है जिसके पेट में दांत है। फिर कि उसको भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर चलेगा अर्नव जो ले आया था लिख करके। नहीं, मैं तो वो पूछ रहा हूँ, बात सुनिए ना भाई, मैंने जो आपसे पूछा, मैं उसके मैं क्या बोला आपके पहले से? हाँ, आते हैं इरिटेट करना आप लोग। नहीं आपसे मैंने कहा कि परस्पर विरोधी हम एक दूसरे की आलोचना करते रहे हैं, कहा कि नहीं आपको? फिर ये चुप, बार बार आपने ये बोला था, ये बोला। आज मैं क्या बोल रहा हूं, हम बिखरे हुए लोगों को, अपने भाइयों को, हम सामाजिक न्याय के ताकतों को इकट्ठा करके, और दुर्भाग्य है हम लोग का कि हम बटे, मतलब गलती थी, आप कहेंगे गलती थी, हम लोग की गलती थी। यू आर सेइंग दिस क्लियरली सर। एकदम हम लोग की गलती थी, हम लड़ रहे थे आपस में, ये हमारी भूल थी जिसका लाभ उठाया सांप्रदायिक ताकतों ने। हम इनको, इन चीजों को याद करके इस देश को रौदने दें, हम देश को तोड़वा दें। यानी कि आज की तारीख में भी लालू जी को लगता है जो देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वो अभी भी कम्युनलिज्म बनाम सेक्युलरिज्म है ना। कम्युनलिज्म हमारा थ्रेट है। आप थ्रेट है कि नहीं है? लेकिन आपको नहीं लगता? आप बताओ कि ये सब फ्रंट पर ये सरकार फेल हो गई, दिल्ली की सरकार, और फेल हो गई। मैं आ रहा हूँ। कम्युनल सवालों को छेड़छाड़ करना शुरू किया। मैं आ रहा हूँ उस पर, लेकिन सर राम का मंदिर याद आने लगा इनको। मैं 2014 में जो चुनाव हुआ सर, उसमें भी एग्जैक्टली यही आर्ग्यूमेंट थे कि नहीं? बताइए, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने दीजिए। मैं कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बात फिर इसको सुनिए। नीतीश कुमार को आज नया नहीं माना हम लोगों ने। राज्यसभा के चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए जेडीयू और नीतीश कुमार की सरकार को हमने साफ साफ डंका के चोट पर हमने समर्थन, हमारे समर्थन से ऑलरेडी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। ठीक, आप समझे। हम जाते हैं जादव, यू नो अबाउट द जादव। जादव काशी छली नहीं है, परपंची नहीं है। कुछ लोग हैं, मैं जानता हूं कौन है। मतलब आप हमारा कास्ट पॉलिटिकल कास्ट है। बिल्कुल, हम पॉलिटिकल फैसला लेते हैं, जो हम फैसला लेते हैं हमारे इतिहास है। मतलब आप नहीं मानते कि लोग आपसे नाराज होंगे इस बात को लेकर कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ चले गए जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप है ऐसा कि उन्होंने पिछले 10 वर्ष में आप ही का जो सपोर्ट बेस था सर, उसके खिलाफ कार्रवाई। अरे भाई, जब लड़ाई लड़िएगा सपोर्ट बेस, ये बेस, सत्ता आदमी लड़ते, अब सब खत्म। बिल्कुल भूल के हमको, मैंने बार बार, मैं फिर कह रहा हूं, सांप्रदायिक ताकतों को हम, सारा देशवाद कर रहा है यहाँ पर कि बिहार के चुनाव में लालू और नीतीश क्या करते हैं। दे आर वेटिंग। यहीं से बीजेपी की घर वापसी हम कराएंगे। अब आप टीच करिएगा आप लोग, ये वोट देगा, वो भाग जाएगा क्या, वो मानेगा क्या, ये क्या टिकट बंटवारा कर लेगा लोग क्या। नींद हराम हो गई है लोगों को, अरे परेशान है। अच्छा, एक बात पूछूं सर आपसे, एक सवाल पूछूं मैं आपसे, एक ये बताइए। ये तो नहीं होगा। नहीं, वो सरकार कैसे चलेगा? मुझे ये बताइए सर कि ये जो अलायंस हुआ, गुड विशेस टू यू, लेकिन ये बताइए कि अगर आप इस चुनाव में अगर जीत आपकी नहीं हुई तो भी क्या अलायंस बरकरार रहेगा? अगर इस चुनाव में, बिहार के चुनाव में अगर जीत हासिल नहीं हुई आपको तो भी क्या अलायंस बरकरार रहेगा? हमारा गठबंधन है, बरकरार रहेगा। तो बिल्कुल चुनाव के बाद भी इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट का गठबंधन, हम विलय की ओर बढ़ेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट इसके बाद हम विलय की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर आपने क्यों कहा सर कि मैं सेकुलरिज्म के लिए जहर तक पी सकता हूं? उसका जहर का क्या मतलब था? जहर का मतलब कोई कटु बात हमारे सामने आएगी। मतलब जहर ऐसा नहीं कि आप नीतीश कुमार का जहर पी रहे हैं। यही लोग बोल रहा है ना, जो हमारी बात को नहीं समझता उल्लू लोग। हाँ, समझाइए, समझाइए। जो उल्लू नहीं समझ पाता, चल आता कि नीतीश को जहर बोला। मैंने नीतीश भी सुने तो समझे कि अरे हमको जहर लालू ज्यादा। 20 का प्याला भी रहेगा हमारे सामने, हमारे रास्ते में कोई 20 भी देगा हमको। सागर मंथन वो हो रहा है। सागर मंथन क्या, हम उसको भी, हम किसी भी चीज को हम बर्दाश्त खा जाएंगे, लेकिन हम भाजपा को फटकने नहीं देंगे। भाजपा को नहीं फटकने? बिल्कुल, कैसे फटकने देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं सर कि लालू जी दरअसल घबरा रहे हैं? ये घबरा गए हैं वो लोग, उनका अपना राजनीतिक अस्तित्व ही कहीं नहीं हिल गया सर। आप गुरुजी हाथ मत चमकाइए। मैं तो पूछ रहा हूँ, डिजाइन जानता हूँ कि क्या कर रहे थे लोग बीच में।
अब उन लोगों का नाम लेना, आप किस श्रेणी से आते हैं, क्या कर रहे थे लोग यहाँ, कि ये दोनों मिले नहीं और मिल गए। आप बात सुनिए ना, आपका जवाब मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको जो एड्रेस कर रहा होगा वो मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं तो... लालू और नीतीश किसी तरह ना मिले रे भाई, अगर ये दोनों मिल गया तो खटिया खड़ा हो जाएगा सबका। सर मतलब ये बात सुनिए, खटिया खड़ा हो जाएगा, खटिया खड़ा हो गया। सर मतलब ये कि आप हमेशा से इस बात को लेकर कंप्लीटली कंफर्टेबल थे सर कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनना है बिहार। अब आपको मैं बताता क्या, वो लोग जो खेल कर रहे थे चारों तरफ, बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि देखिए जो खेल कर रहे थे, लगातार बोलते आप कुछ और थे, आप कह रहे हैं कि मैं मानूं कुछ और, इसलिए। अरे नहीं, बात सुनिए, आपका क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ जी। You are not political party, you are reporter. Sir, but therefore I'm asking you a question. Therefore asking you a question. Don't impose your view. I'm not, sir. This is very bad. आपके सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ सर। जो लोग थे, मैं नहीं बोलूंगा जी, कि चाह रहे थे इस विश्व में क्या हो रहा था, सूत्रों के हवाले, ये अखबारों में, प्रिंट में, मीडिया में, लालू मान नहीं सकता, अरे तो धोखा देगा, वो होगा, चादर ओढ़ के सोए हुए थे, ऐसा धमाका किया कि सबका दांत लग गया है। क्यों किया, यही तो पूछ रहा हूँ। ये अपने अस्तित्व के लिए नहीं है। क्यों किया कि हमारा अस्तित्व कोई मिटा देगा, क्यों किया कि भाजपा को नास्ताबूद करेंगे हम इस देश में। अपने खुद के लिए आप नहीं घबरा रहे, हमारे लिए क्या है भाई। वक्त हॉट सीट में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हमारी हॉट सीट पर बर्थडे बॉय लालू यादव मौजूद हैं। अच्छा, तो एक सवाल और इससे उठता है सर, उन्हीं विरोधियों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, वही विरोधी ये कहते हैं कि लालू जी अपनी तो पॉलिटिकल इनिंग्स बड़ी लंबी खेले, अब वो चाहते हैं, धृतराष्ट्र सिंड्रोम हैज हिट लालू यादव, कि वो चाहते हैं उनकी जो अगली पीढ़ी है वो सेटल हो जाए। क्या ऐसा है? अगली पीढ़ियां आएगी नहीं, हम लोग का 68 साल उम्र हो गया। किसी के कोई भी पॉलिटिकल, आप लोग जो बार बार यहाँ बिहार के विषय में क्वेश्चन करते हो जी, लालू यादव कोई सारे चीजों को लांग के कोई दूसरी बात कर रहा है क्या? नहीं, हमारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लोग हो, कोई भी नेता हो इस देश में, बताओ कौन पॉलिटिकल पार्टी का लोग के बेटा बेटी लोग नहीं है राजनीति में? तो हमारे बेटा बेटी राजनीति में आएंगे, राजनीति में आएंगे तो उनको मैं रोक दूंगा। मुझे याद है कि आपने मेरे ही साक्षात्कार में सर कहा था एक बार कि जब राहुल गांधी बनना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री तो सबको मंजूर है, लेकिन लालू यादव चाहता है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने तो लोग सवाल करता है। क्या यही एक बेसिस है सर? भाई ये इशू आज नहीं ना है हमारे सामने नहीं ना कि मुख्यमंत्री या फलाना, मतलब मुख्यमंत्री तो नीतीश जी है, उप मुख्यमंत्री कहेगा उप मुख्यमंत्री। क्या ये सच नहीं है कि आप चाहते हैं कि आपके अपने परिवार का कोई व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बने? सर जितने लोग हैं श्रोता लोग सुन लीजिए, ये लोग दूसरे पटड़ी पर उतर के अब बात कर रहे हैं। इनका मुकाबला, इनका इलाज हम लोग कर दिया, यहाँ कोई चुनाव अब नहीं है, तो अब ये लोग तरह तरह के सवाल डालेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। चुनाव तो आ रहा है, चुनाव कैसे नहीं है? चुनाव तो आ रहा है सर। अभी ये क्या क्वेश्चन करते हैं, ये लालू क्या बोलता है उसको ध्यान देके आप रखिएगा। तो बता, सवाल का जवाब तो दीजिए। दे दिया जवाब कि इट इज नॉट अबाउट योर सेकेंड जनरेशन, बेटा बेटी को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं है। बनेगा, जब बनना होगा बनेगा, आप तो रोक दोगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बधाई देता हूँ अगर उप मुख्यमंत्री बन जाए तो। मैं आप जब बनेगा मतलब संभावना हमारे सामने है, सीधे सांप्रदायिकता को बंद करने के लिए हम लोग एक हुए हैं, एक परिवार के लोग थे, बिखरे थे, और हमारा कैंडिडेट है आज मुख्यमंत्री है, इनका रिन्यूअल होगा। हो गया। जो सोनिया गांधी साहब मिलने गए सर, सोनिया गांधी से जो मिलने गए उसमें क्या बातचीत क्या हुई ये बताइए। इतने बदमाश लोग हैं, ये बदमाशों की हरकत थी। क्या कोई सोनिया गांधी जी से मिलने में नहीं गया था। आप मिले ही नहीं? आप बात सुनिए पहले। अच्छा, हम लोग गए थे, हम लोग तय करके कुछ गए थे, मुलायम सिंह जी क्या बुलाए थे और चलाया वहां पर। आप लोगों को खराब लगता है? लालू यादव अभी सोनिया गांधी से मिलेगा, और राहुल से मिले थे, नीतीश जी मिले। लालू यादव आज, अरे हमारा ना कोई कार्यक्रम था, क्यों इंसल्ट कर रहे हो सोनिया गांधी जी को, उस महान महिला को, उस महान नेता को क्यों बेइज्जत करते? हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था, कुछ नहीं। फिर ये चलाया साहब, सुनिए सब श्रोता भाई लोग, फिर ये चलाया वहां दिल्ली में, सोनिया गांधी ने लालू से मिलने को इनकार कर दिया। दिस इज इंसल्ट ऑफ सोनिया गांधी एंड लालू यादव। ये अपमान
हमारे बाप दादों के साथ हमेशा ये वो लोग जो इनके मानसिकता में अभी भी इस देश में सुधार नहीं हुआ है, जिनके खिलाफ हम लोग की लड़ाई है, मतलब उनको ये सच नहीं है सर कि सोनिया जी या राहुल गांधी ने आपको थोड़ा नज किया। अखबारों में दिल्ली में छपा, लालू इज नज्ड। अरे भाई देखो, Nudged by the अरे Congress अखबार party। में कौन बैठा है, उसकी मानसिकता क्या है, वो क्या लिख रहा है, सब मानसिकता का खेल है। और क्या है। राहुल गांधी जी ने हमको फोन किया बर्थडे में, मैडम का चिट्ठी आया, हम मतलब उन्होंने आपको ये नहीं, उन्होंने फोर्स नहीं किया आपको एक तरीके से, आप ये कह रहे हैं। क्यों, हम हमारा आपका मन अपने आप ही बना हुआ था कि हमारा नीतीश के साथ आगे नहीं चलना। था। लेकिन आप ये नहीं, मैं सवाल ये आप लोग है ना बहुत दूसरे, आप दूसरे दुनिया में विचर रहे हैं सर। मीनिंग ये, मतलब ये देखिए, अभी आपने कहा कि अगर मौका हो सकता है, क्यों नहीं बने आपके बेटी उप मुख्यमंत्री या सरकार में। पॉलिटिकल लोग का बेटा बेटी नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल, उसमें मैं मना नहीं कर रहा, मैं तो इससे पूछ रहा हूं मैं तो आपसे कि क्या कुछ ऐसी कोई डील कुछ बना है क्या? डील हम लोग करते हैं, हमारा डील यही है कि इकट्ठा होके यहाँ पटकनिया दो सारा। नीतीश कुमार हम लोग पार्टी इनको पटकनिया वाला डील था। तो श्रोताओं यहाँ तय करके गए थे। तो श्रोताओं को ये भी बताइए कि इस बार आपके परिवार से कौन कौन चुनाव लड़ेगा सर? अब लड़ेगा सो लड़ेगा, बताएगा, भविष्य बताएगा। बेटा बेटी जो लड़ना होगा लड़ेगा, सब लड़ेगा, जहाँ जरूरी होगा लड़ा जाएगा। क्योंकि आप तो अनफॉर्चुनेटली लड़ नहीं सकते, लेकिन आपके परिवार वाले जो है वो लड़ेंगे। पूरा दोनों पार्टी लड़ेगा, वो कौन है? हमारा परिवार का नहीं है क्या सब? क्योंकि देखिए यही हमारा आरजेडी, अब मैं आपकी इमीडिएट फैमिली की जेडीयू, ये लड़ेगा, ये हमारा परिवार नहीं है क्या? वो तो ठीक बात है, मैं आपके जो निकट आपका एकदम इमीडिएट परिवार है, मैं उसकी बात। ये हमारे सामने सवाल नहीं है, ये नहीं है आपके सामने सवाल, क्योंकि नॉट टू रिप्लाई दिस, यू चूज नॉट टू रिप्लाई। फिर हमारा सवाल ये है, आप अपना रखिए क्वेश्चन। ठीक है, हमने घोषणा किया नीतीश कुमार को, लेकिन देखिए बीजेपी को दम है तो घोषणा करो, तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन है? देखिए जीतन राम मांझी जी ने देखिए कल क्या कहा। उन्होंने कहा कि लालू जी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे रखना चाहते हैं, और ये एक अनहोली अलायंस है। देखिए अनहोली अलायंस, क्या रामविलास बोलते, क्या जीतन बोलते, कौन क्या बोलता, क्या बोलेगा, फिर क्या नहीं बोलेगा, उसका भी जवाब हम डेरोगेटरी बात जीतन को या किसी को मैं नहीं बोलूंगा। यही देखिए आपके जो पूर्व समर्थक जो पप्पू यादव जी थे, अरे छोड़िए, पप्पू यादव जी भी उधर चले गए, आपका उधर भी एक अलायंस बन रहा है सर। आपको पप्पू यादव अभी आप लोगों के लिए बहुत प्यारा हो गया है। नहीं प्यारा, लालू के खिलाफ निकाल दिया तो बोल रहा है प्यारा नहीं सर। पप्पू जी भी स्पष्ट यही कहते हैं, ये सब दे आर ऑन द पेरोल ऑफ अमित शाह कि लालू जी सफर्स फ्रॉम धृतराज सिंड्रोम के पेरोल पर है, ये सब पेरोल पर है बीजेपी के, पप्पू यादव भी। हाँ तो और क्या है? और ये सब लोग लालू यादव के खिलाफ इकट्ठा हो गए हैं। क्या बिगाड़ लेगा लालू यादव का? हाथी चले बाजार और कूता भौंके हजार, कोई फर्क आएगा? भाजपा की वापसी करेंगे हम बिहार, भाजपा की वापसी करेंगे, वापसी तय, ये पक्का है। अब ये बताइए सर कि अंत में आपसे पूछूं मैं जरा, जो अलायंस हम बिहार में जो देख रहे हैं, क्या आप मुलायम सिंह जी को भी रेकमेंड करेंगे सर कि ऐसा ही अलायंस यूपी में भी होना चाहिए 2017 में? मायावती और मुलायम साथ आ सकते हैं क्या? हम पूरे देश में हम विलय के रास्ता को आगे हम लोग बढ़ाएंगे इस चुनाव के बाद। जनता दल परिवार फर्स्ट, उसके बाद जब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आई एम होपफुल जी कि सिर्फ यूपी और बिहार ही नहीं, यूपी बिहार तो पक्का हो गया, बाकी राज्यों में हम, क्योंकि वो लोग भी वाच कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं सर यूपी में बसपा और सपा एक साथ आए? चाहने से नहीं ना हो जाती बातें, पहले तो चाहत की बात होगी ना सर। बात सुनिए पहले बात, हम लोग को बिहार में हम मिल सकते थे कि नहीं, इकट्ठा हो सकते कि नहीं, ये लोग इंतजार कर रहे थे। अभी भाई जगह जगह से जहाँ से बातें टेलीफोन पर आई, दुनिया में फैले हुए जो लोग हैं गल्फ कंट्री से सब जगह, कि लालू यादव ने, आप लोगों ने ऐतिहासिक काम कर दिया, तो हम पहले गठबंधन बना के अभी लड़ रहे हैं। ठीक, पहले भी लड़े थे हम गठबंधन बना के। घर वापसी है पक्का, ये जानिए। लालू जी आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। वंस अगेन वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सर।